वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यस या नो टाइप का पैसिव बनाएंगे। जो अगला क्लास होगा उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि WH वर्ड का पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो आपका होगा उसमें सबसे पहले आपका वाज या वर दोनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा होगा और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अदर वर्ड भी आ सकता है। अगर अदर वर्ड नहीं आएगा तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। बट पैसिव कैसे बनाना है वो देखिए। तो एक्टिव वॉइस में आपका वाज वर पहले आ रहा है, पैसिव वॉइस में भी आपका वाज या वर पहले ही आएगा। लेकिन जो पैसिव वॉइस में वाज और वर आएगा यह किसके अनुसार आएगा, देखिए जो एक्टिव वॉइस का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे, तो जब यह ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जा रहा है तो इसके अनुसार वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो आपको वाज का प्रयोग करना है। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो आपको वर का प्रयोग करना है। बस समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना है, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय लगाना है। बाय के बाद आपको जो भी आपका एक्टिव वॉइस का यहाँ सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसी को आपको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, अगर अदर वर्ड रहेगा तो इसके बाद आपको अदर वर्ड भी लिख देना। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि वाज द बॉय अब्यूजिंग यू। देखिए इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा पहले समझते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ सब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, लेकिन आपको इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, या तो वाज या तो वर लगाना पड़ेगा। तो मैं देख के समझ जा रहा हूँ कि ये जो यू है ये बहुवचन का सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके पहले मैं आप यहाँ पे वर लगा लिया था। लेकिन अब अगर आप देख कर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करिए, पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद इसको देख के समझिए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है या प्लूरल, उसके बाद आप वर्ब लगाइए। ठीक है, तो मुझे लग गया था कि यू बहुवचन, इसलिए मैंने वर लगा दिया। ठीक, तो वर यू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। हेल्पिंग को पहले लिखा, बिल्कुल लिखा हूँ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हूँ, बिल्कुल बना दिया हूँ। उसके बाद फिर बीइंग लगाया हूँ, बिल्कुल देखो बीइंग लगा है। बीइंग के बाद क्या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आया अब्यूज्ड, बिल्कुल थर्ड फॉर्म आया है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगना है, तो बाय क्या आया, देखो बाय लगा है। बाय के बाद क्या आना चाहिए, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट उसको पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाया गया है, बिल्कुल द बॉय आपका यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो पैसिव क्या बना, वर यू बीइंग अब्यूज्ड बाय द बॉय। दूसरा एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा वर बी सेविंग हर दैट डे, वर बी सेविंग हर दैट डे। तो इसमें पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो दैट डे आपका यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह क्या है आपका अदर वर्ड है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बैठा है सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे है। ठीक है, तो हर आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। देखो सी को मैं जो हर है इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो मैंने इस हर को बदल दिया, सब्जेक्ट को बदल दिया। ठीक है, तो इसके अनुसार मैंने हेल्पिंग अब देखो वाज लगा दिया। तो क्योंकि मुझे यहाँ देख के समझ में आ गया था कि जो हर है यह सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जब हर को हम सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो सी हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने यहाँ पे वाज लगा लिया था। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए। ठीक है, तो वाज सी बीइंग सेव्ड बाय अस, और दैट डे जो आपका अदर वर्ड है इसको देखो अंत में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, ये बन गया आपको पैसिव वॉइस। जरा स्ट्रक्चर देखते हैं क्या फॉलो हुआ, बिल्कुल देखो हेल्पिंग को पहले आया, बिल्कुल आया। लेकिन ये हेल्पिंग को किसके अनुसार आता है, ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बदलेंगे तब उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है। देखो तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट था उसको जब मैंने सब्जेक्ट बनाया है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या बीइंग लगा है, देखो बीइंग लगा है। बीइंग के बाद मेन का थर्ड फॉर्म आया है, बिल्कुल थर्ड फॉर्म आया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या बाय लगा है, बिल्कुल बाय लगा है। बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बन गया है। उसके बाद अदर वर्ड था तो अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है वाज आई टीचिंग देम, वाज आई टीचिंग देम। देखिए पैसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो मुझे पता है कि जो देम है इसको जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये बन जाएगा दे, बन जाएगा क्या बन जाएगा, दे। देखो यहाँ दे बन गया है।
तो दे का जो जो दे है यह बहुवचन का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वर आएगा। देखो वर दे बीइंग टॉट बाय मी, क्या पैसिव बन गया, वर दे बीइंग टॉट बाय मी। देखते हैं क्या स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, बिल्कुल आया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट में बदला है, बिल्कुल यहाँ बदल दिया गया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। उसके बाद बीइंग आया है, बीइंग के बाद देखोगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म के बाद देखोगे बाई आया है, बाई के बाद देखोगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना दिया गया, ऑब्जेक्ट बना दिया गया। स्ट्रक्चर 100% इंप्लीमेंट हुआ, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वाज ही राइटिंग योर कॉपी, वाज ही राइटिंग योर कॉपी, पैसिव देखो क्या बनेगा, तो योर कॉपी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे बनाना है सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो योर कॉपी, ये मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना, इसलिए इसके पहले क्या आ गया वाज, तो वाज योर कॉपी सब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं उसके बाद बीइंग लगता है, तो बीइंग है। स्ट्रक्चर देखो जरा, बीइंग है, बीइंग के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो रिटर्न आ गया, थर्ड फॉर्म के बाद बाई आना चाहिए, तो बाई आ गया, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। आप यह है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, और 4 जो यहाँ पे है एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स में आपको और दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस कर पाएँ, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं बोलूँगा कि बेटा सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अभी मैं लिख पा रहा हूँ बिना कॉपी देखे, बिना कुछ देखे, मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस भी लिख पा रहा हूँ, पैसिव वॉइस उसको मैं बना दे रहा हूँ। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, इसीलिए, ठीक है। तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं, क्या करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जितना कॉपी में मेरे हो सकता है उतना मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको उसका पैसिव आपको खुद बनाना है, ठीक है। मतलब जो जैसे मैंने एक्टिव वॉइस सेंटेंस यहाँ पे लिखा, आपको वीडियो रोक देना है, उसका पैसिव खुद बनाना है। उसके बाद फिर वीडियो को चालू करके चेक करना है कि आपने सही बनाया था या गलत बनाया था, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस है, वाज ही हेल्पिंग यू, वाज ही हेल्पिंग यू, ये पहला सेंटेंस है। चलो पैसे देखो क्या बनेगा, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट आपका बहुवचन सब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए वर यू बीइंग हेल्प्ड बाई, और जो एक्टिव वॉइस के यहाँ सब्जेक्ट है पैसिव में क्या बन जाएगा, हिम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, क्या आपका सही था? अगर सही था तो बहुत अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वर बी इनवाइटिंग देम, वर बी इनवाइटिंग देम। चलो इसका पहले पैसिव आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, तो वर दे बीइंग इनवाइटेड बाई, बी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, ठीक है। आई होप कि आपका यह वाला सही रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वाज राजू सपोर्टिंग, वाज राजू सपोर्टिंग हर, वाज राजू सपोर्टिंग हर। चलिए इसका पैसे तो आप बना ही लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो हर है, उसका जो सब्जेक्ट बनेगा सी बनेगा, और सी के साथ वो आ जाएगा, तो वाज सी बीइंग सपोर्टेड बाई, राजू का ऑब्जेक्टिव राजू ये होगा, काजू मत कर देना, हाँ लो हो गया, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अभी 2 एग्जाम्पल का जगह है मेरे कॉपी में। मैंने कहा वाज द गर्ल, वाज द गर्ल स्कोल्डिंग मी, वाज द गर्ल स्कोल्डिंग मी, पैसे भी हो क्या बनेगा, तो मी है, तो मी के लिए क्या लगेगा, वाज आई बीइंग स्कोल्डेड बाई द गर्ल, लो हो गया। एंड लास्ट एग्जाम्पल, विच वन इज वर यू
आस्किंग मी, वर यू आस्किंग मी, पैसिव में क्या बनेगा, वाज आई बीइंग आस्क्ड बाई यू। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको मैं थोड़ा सा ऐड हो जाऊँ ताकि आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। ठीक है, अब यह समझ में आया होगा। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी मेहनती बच्चे हैं तो आपको 100% पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंटेरोगेटिव के मैंने आपको यहाँ पैसिव समझाया, एग्जाम्पल दिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप कुछ होमवर्क देने की बारी है और आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल नोट करिए, वाज सी अब्यूजिंग यू स्टडी, वाज सी अब्यूजिंग यू स्टडी। अगला एग्जाम्पल है, वाज योर ब्रदर कॉलिंग हर, वाज योर ब्रदर कॉलिंग हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वर बी रीडिंग दैट बुक, वर बी रीडिंग दैट बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाज सी वियरिंग दैट ड्रेस, वाज सी वियरिंग दैट ड्रेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाज योर फादर अर्निंग मनी, वाज योर फादर अर्निंग मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाज ही सेविंग सम कॉइन्स, वाज ही सेविंग सम कॉइन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वर यू स्कोल्डिंग माई फ्रेंड्स, वर यू स्कोल्डिंग माई फ्रेंड्स। तो इतना आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।